राहुल गांधी के बयान से तेजस्वी बीमार से हो गए हैं, मायूस से हो गए हैं। राहुल गांधी से सवाल किया गया, क्या आप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी को चुनते हैं? तो इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, गोलमटोल जवाब दिया। और तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी को मानते हैं, किसी को वोट चोर कह रहे हैं। मुझे याद है वो दौर जब वोट चोरी नहीं, वोट को लूटा जाता था, वोट को लोग लूटते थे, कैप्चरिंग, बूथ कैप्चरिंग होता था। वो जमाना अब लद गया, वो जमाना अब है नहीं। ईवीएम के द्वारा स्वच्छ ढंग से चुनाव, पारदर्शिता के साथ चुनाव हो रहा है, और ऐसी स्थिति में वो वोट चोर कह रहे हैं। प्रियंका गांधी मनोविज्ञान की छात्रा रही हैं, और जब जब चुनाव आता है तो प्रियंका गांधी के मनोविज्ञान को मैं समझता हूं कि वो साड़ी पहन लेती हैं, वो सनातन को समझने लगती हैं, वो मंदिर जाने लगती हैं, संस्कारवान बन जाती हैं, सर पर आंचल रखती हैं। यह सब सिर्फ वोट के लिए है। यह संस्कार उनके चरित्र में, उनके जीवन में अक्षरशः उतरे तो अच्छा है। सिर्फ चुनाव की दृष्टि से ऐसा करना देश की जनता को गुमराह करना है। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर कल राहुल गांधी मुजफ्फरपुर भी आ रहे हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में शामिल होगी और प्रियंका गांधी बता दें कि जानकी मंदिर जाकर दर्शन करेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं मुजफ्फरपुर के नीरज नैन जी। इनसे जानेंगे कि राहुल गांधी की यात्रा को लेकर क्या कुछ कहेंगे। कल जिस प्रकार से यात्रा है कि वोटर अधिकार यात्रा, वोटरों को काटा जा रहा है, नाम काटा जा रहा है, इसको लेकर उनका यात्रा निकला हुआ है। नीरज जी, क्या कहेंगे आप? लोकतांत्रिक तरीके से अगर राजनीति में कोई व्यक्ति, कोई दल कुछ कर रहा है तो इसके लिए कोई टिप्पणी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन खासकर जब आप हमसे पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी इस यात्रा पर निकले हैं, तो इस संदर्भ को जब मैं देखता हूं तो वो सरलता से नहीं, उच्छृंखलता के साथ और अपशब्दों के साथ इस यात्रा को कर रहे हैं। वो किसी को वोट चोर कह रहे हैं। मुझे याद है वो दौर जब वोट चोरी नहीं, वोट को लूटा जाता था, वोट को लोग लूटते थे, कैप्चरिंग, बूथ कैप्चरिंग होता था। वो जमाना अब लद गया, वो जमाना अब है नहीं। ईवीएम के द्वारा स्वच्छ ढंग से चुनाव, पारदर्शिता के साथ चुनाव हो रहा है, और ऐसी स्थिति में वो वोट चोर कह रहे हैं। पहले वो चौकीदार चोर का नारा देते थे, क्या हुआ? बिहार की जनता, देश की जनता इनके शब्दों से अवगत हो गई है। वो कितने नीचे गिर रहे हैं, कितना स्तर नीचा गिर रहा है राजनीति का। राहुल गांधी जैसे लोग अगर उच्च कुल में पैदा लेकर, राजनीतिक घराने में पैदा लेकर और इस तरह की राजनीति कर रहे हैं तो यह निंदनीय है, यह अपराध की श्रेणी में। प्रियंका गांधी भी उस यात्रा में शामिल हो रही और जानकी मंदिर जाएगी पूजा अर्चना करने के लिए, क्या कहेंगे? मंदिर में जाना, पूजा करना किसी के लिए कोई रोक नहीं है, कोई मना ही नहीं। लेकिन मैं जानता हूं प्रियंका गांधी मनोविज्ञान की छात्रा रही हैं, और जब जब चुनाव आता है तो प्रियंका गांधी के मनोविज्ञान को मैं समझता हूं कि वो साड़ी पहन लेती हैं, वो सनातन को समझने लगती हैं, वो मंदिर जाने लगती हैं, संस्कारवान बन जाती हैं, सर पर आंचल रखती हैं। यह सब सिर्फ वोट के लिए है। यह संस्कार उनके चरित्र में, उनके जीवन में अक्षरशः उतरे तो अच्छा है। सिर्फ चुनाव की दृष्टि से ऐसा करना देश की जनता को गुमराह करना है। वो तो लगातार विपक्ष वाले ये करे कि आप लोग देश को जनता को गुमराह करें। जिस प्रकार से आप लोग का बयानबाजी सामने आता, काम कुछ हो नहीं रहा है, वोटरों को नाम काट रहे हैं, अधिकार, वोटरों को अधिकार दिलाने के लिए यात्रा वो लोग निकले हुए हैं। कोई ऐसे वोटर नहीं हैं जो भारत के हैं जिनका नाम कट जाए। उनके लिए समय दिया गया है, किसी का वोट कटने नहीं जा रहा है। लेकिन ऐसे अवांछित लोग जो आज इस लोकतंत्र में चुपके से, चोरी से, अवैध ढंग से आ गए थे, उनको हमें देखना है, और चुनाव आयोग उसी को देख रहा है। हम इसका समर्थन करते हैं। बिल्कुल इसका समर्थन कर रहे हैं। विपक्ष का ये भी कहना है कि जिस प्रकार से आप मतलब कि अभी जो ये करवा लें SIR का जो मामला, चुनाव आयोग ने अभी इसको लागू किया, ये लोकसभा चुनाव के समय क्यों नहीं लागू हुआ? ये भी विपक्ष लगातार आरोप लगा रहे हैं कि अगर गलत है तो लोकसभा चुनाव भी जो हुआ वो भी पूरी तरह से गलत है। अब हर चीज विपक्ष तय करे, सरकार तय नहीं करे। सरकार
स्वतंत्र जो एजेंसियां हैं वो तय नहीं करे, चुनाव आयोग को भी कांग्रेस चलाए, राजद चलाए, तो ये तो आपकी मर्जी है, तानाशाही है। आप चाहते हैं कि मेरे तानाशाही के कारण देश चले, तो ऐसा नहीं होने वाला है। स्वतंत्र एजेंसी है चुनाव आयोग, और वो जिस तय किया है वो लोकतंत्र के हित में है, और ये लोकतंत्र के हित में हो रहा है। चुनाव से पहले ही आखिर इसको पहले क्यों नहीं किया गया? ये भी विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि चुनाव में कम समय बचा हुआ था, बिहार में चुनाव होना था, ऐसे में जो मजदूर बाहर रह रहे हैं उनका तो नाम कट जाएगा, उनका नाम नहीं जुड़ पाएगा। इस प्रक्रिया के लिए पूरे के पूरे 2 महीने और आगे भी चलेगा। ये प्रक्रिया निश्चित रूप से शुद्धता आएगी, पारदर्शिता के साथ। चुनाव आयोग ने संकल्प लिया है कि एक भी बाहरी लोग, विदेशी लोग, बांग्लादेशी, घुसपैठिए, रोहिंग्या इसके मतदाता नहीं होंगे। ये शुद्धता जरूरी है लोकतंत्र के लिए। क्या बिहार के बाद अभी आगे भी देश में और भी जगह, बंगाल और भी सारे राज्य का नाम सामने आ रहा है कि वहाँ भी SIR होगा, चुनाव वहाँ भी करवाएगी? होना चाहिए। चुनाव आयोग को हर प्रदेश में इस तरह के अभियान चलाने चाहिए। बिल्कुल। और देखिए कि कल जो है मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी का यात्रा है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ साथ मुकेश सहनी भी रहेंगे और भी कई विपक्ष के नेता रहेंगे। पूरा मजबूती रहेगा। आप लोग कमजोर तो नहीं पड़ जाएंगे बिहार विधानसभा चुनाव में? नहीं, कोई कमजोर नहीं पड़ेंगे। ऐसे ही राहुल गांधी के बयान से तेजस्वी बीमार से हो गए हैं, मायूस से हो गए हैं। राहुल गांधी से सवाल किया गया, क्या आप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी को चुनते हैं? तो इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, गोलमटोल जवाब दिया। और तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी को मानते हैं, लेकिन वो उनको नहीं मानते हैं। अब तो ये यात्रा है या यात्रा के बीच कोई खेल है, ये देखना है। आगे आगे देखते हैं होता है क्या। बिल्कुल। और आगे आगे देखते हैं होता क्या। नीरज नैन जी है जो भाजपा के वरिष्ठ नेता, किस प्रकार से अपनी बातों को रखा। देखिए किस प्रकार से कल जो है राहुल गांधी का यात्रा है मुजफ्फरपुर से। ये यात्रा होकर दरभंगा से राहुल गांधी का जब यात्रा चलेगा तो मुजफ्फरपुर भी आएगा, मुजफ्फरपुर के बाद सीतामढ़ी की तरफ यात्रा बढ़ेगा। ऐसे में कल प्रियंका गांधी भी जो है वो इस यात्रा में शामिल होगी और जानकी मंदिर में जाकर दर्शन भी करेगी। देखिए किस प्रकार से कल की यात्रा को लेकर क्या कुछ कहना था नीरज नैन जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है, उनको अपने शब्द सुना। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।